अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। 1 पॉइंट हमने पढ़ा था, स्लोप और पॉइंट दिया गया था। तो लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे ना, तो आप कैसे लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two given points. ये आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, तो यहां पर मानेंगे एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, 0 यहां पर एक्स डैश एक्स लेंगे, यहां से वाई वाई डैश, वाई डैश यहां पर रखेंगे। एक लाइन मानेंगे एल। एल पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक, मगर उस लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक मानेंगे ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और दूसरा है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये आपको दिया गया है, मतलब कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ए पॉइंट एक है, दूसरा पॉइंट बी है। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, मगर इनमें लाइन बनाता कौन है, इनमें जोड़ता कौन है, उसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट। जिस पॉइंट की हमें लोकस यानी कि मार्कर को कहा जाता है कि आप इस तरह चलिए, आपको यहां से यहां तक पास होना है। तो ये क्या कर रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो दैट मीन्स यहां से पास, तो ये लाइन बन गई। तो बहुत सारे पॉइंट्स को हम मूविंग पॉइंट बोलते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन of line passing through two points। एक पॉइंट हम लेंगे x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट हम लेंगे x2 y2 इज गिवन बाय, याद रखो ये लाइन y माइनस y1 डिवाइड बाई, या इस तरह लिखो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट में x माइनस x1। अब ये y1 है क्या, x1 है क्या, वो तो पॉइंट दिया गया होगा, जैसे कि 3,4 होगा और 5,6 होगा। तो आप एक को मानेंगे x1 y1, दूसरे को मानेंगे x2 y2 देंगे यहां पर, मगर y और x रह जाएगा, ये x और ये y रह जाएगा। ये कहां से आ गया, इसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट। तो लिखेंगे लेट p x y, इसको प्रूव करेंगे हम। लेट, और आपको ये याद रखना है इन शॉर्ट, लेट p x y बी ए मूविंग पॉइंट, जिसकी हमें लोकस ढूंढनी है। लोकस मीन्स वो किस पाथ से चला है, वो पाथ आपको बतानी है, ठीक है। तो क्लियरली जो स्लोप होगा ना एपी का, वही स्लोप होगा बी ए बी का। पी तो आपको एक ही बार लेना है, ठीक है। आप ऐसा ना करोगे कि स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ना, पी को एक ही बार लेना है। जो आपको मूविंग पॉइंट है ना, वो उसको एक ही बार लेना है। तो क्या लिखोगे आप, स्लोप ऑफ, इन शॉर्ट स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। क्यों स्लोप बराबर है, बिकॉज ए पी बी आर कोलिनियर। जब कोलिनियर होते हैं ना पॉइंट्स, तो उनका स्लोप बराबर होता है। हमने ये आपको बोला था कि ये जो, क्योंकि ये तो 2 पॉइंट से लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब हमने P लिया है, वो भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, मान लीजिए कोई लाइन L है। अब ये 3 पॉइंट्स हुए ना कोलिनियर, तो इसका मतलब
कि इनका स्लोप बराबर होगा। मगर किस तरह लेना है स्लोप? ए पी, पी ए की बार इज इक्वल टू स्लोप ए बी। ऐसे नहीं आपको लेना है स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी। पी आ गया ना बराबर 2 बार, तब तब ये 2 बार है, क्या एक ही बार लिखना है। स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी ए बी। तो बताओ स्लोप कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस सेकंड, y माइनस वाई वन डिवाइड बाय, अब y1 माइनस वाई लिखो एक ही बात है, या हम लिखेंगे y माइनस वाई वन, ठीक है। इसी तरह डिवाइड बाय x माइनस x1, फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड माइनस सेकंड। इसी तरह स्लोप निकाला जाता है। याद रखना स्लोप कैसे 2 पॉइंट्स का निकालते हैं। मैंने बार बार आपको बोला था कि स्लोप कैसे, जब 2 पॉइंट्स होंगे आपके पास, एक होगा मान लेंगे a x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा b x2 y2। तो मैंने आपको बोला था सेकंड माइनस सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट माइनस इज इक्वल स्लोप ऑफ ए बी सेकंड माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, ये आपको याद रखना है। या आप इसको ऐसे तरीके में लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है यहां पर, यानी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। मतलब क्या है, पहले आप इसको आप याद रखोगे। अब क्वेश्चन इस तरह होगा, आपका क्वेश्चन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ, मान लेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3, 4 and 2, 1। ठीक, आपको बताना एक लाइन जो इन 2 पॉइंट से पास होगी। आपको ये याद रखना है। इसको आप मानोगे यानी कि x1 y1 आप लेंगे 3, 4 और x2 और y2 मानेंगे आप 2, 1। तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन इज y तो आपको चेंज नहीं करना है, वो लोकस है, जो लोकस होगा उसको ऐसे ही रहना देना है, ठीक है। यानी कि x और y को कुछ नहीं करना, खाली x1 y1 x2 y2। पहले क्या है y माइनस y1, y को कुछ नहीं करना है, y1 क्या है 4, लिखो 4 इक्वल, फिर क्या है y2 कौन है 1 माइनस व्हाट इज y1 4 डिवाइड बाय x2 कौन है 2 माइनस व्हाट इज x1 अपना डाल दीजिए पॉइंट। तो x को कुछ नहीं करना, माइनस x1 है 3। तो ये आएगी आपको वो वाली लाइन जिसकी आपको इक्वेशन ढूंढनी है, वही इक्वेशन आएगी। ये -3 डिवाइड बाई -1 x माइनस 3। तो क्या बना यहां पर, दिस सिंपलाई y माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल होगा ना, खाली 3 इंटू x 3x माइनस 9। मैंने आपको पहले भी बोला था अगर x का कोएफिशिएंट होगा प्लस को उसको उसी साइड रहने देना है, ठीक है। जैसे कि 3x उसको शिफ्ट करना है, ये क्या था यहाँ पर प्लस था ना, ये आएगा उस साइड माइनस, ये माइनस था, ये उस साइड आएगा प्लस, तो -5 बना। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और ये आप याद भी रखोगे, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, x के आगे कुछ y फिर और कॉन्स्टेंट, यानी कि इस तरह ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम आएंगे इंटरसेप्ट्स पे। इंटरसेप्ट पहले हम बताएंगे व्हाट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को भी काटे और वाई एक्सिस को भी काटे, या एक ही एक्सिस को काटे, जहां पर वो इंटरसेप्ट करता है ना उस एक्स एक्सिस को कोई लाइन, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। जैसे कि पहले हम लिखेंगे व्हाट इज इंटरसेप्ट। जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेंगे, समझ में आएंगे, तभी आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। तो इंटरसेप्ट मानेंगे यहां पर एक्स एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। कोई लाइन जो कि ये है ऑरिजिन, जो कि वो लाइन जो है एल है,
कंसिडर अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट मानेंगे ए पे एंड वाई एक्सिस को बी पे, देन ओ ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट एंड ओ बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। यानी कि यहां से यहां तक जितना होगा ना उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक। और यहां से यहां तक क्योंकि ये अलाइन वाई है तो उसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। कंसिडर अ लाइन एल इंटरसेक्ट्स, स्मॉल एल लिखेंगे, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड y axis at b, then OA जो डिस्टेंस O से यहां तक है A तक is called x इंटरसेप्ट, याद रखो x इंटरसेप्ट, एंड OB is called y इंटरसेप्ट। अब आपके पास इंटरसेप्ट दिए गए होंगे, कभी एक ही इंटरसेप्ट दिया होगा, कभी एक ही इंटरसेप्ट मानेंगे एक्स लाइन है, खाली इंटरसेप्ट एक इंटरसेप्ट दिया गया होगा एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि यहां से यहां तक दिया गया होगा, दो इंटरसेप्ट नहीं। कभी ये एक्स इंटरसेप्ट दिया गया होगा और स्लोप डेफिनेटली होगा, या y इंटरसेप्ट दिया गया होगा, यानी कि यहां से यहां तक कितना है, या दोनों इंटरसेप्ट दिए गई होगी। यानी कि तीन तरीकों से इक्वेशन आपको लाइन बनानी है। अब इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा, जब लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट। अगर लाइन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, जैसे कि यहां पर ऐसे किया इंटरसेक्ट, तो उस वक्त नेगेटिव होगा। यानी कि इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एज द लाइन इंटरसेक्ट्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो आगे चलेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन equation of line in intercept forms, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन, जब दोनों इंटरसेप्ट दिए गए होंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया गया होगा और वाई इंटरसेप्ट भी दिया गया होगा, दोनों इंटरसेप्ट। यानी कि हम केस फर्स्ट में लिखेंगे, केस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन, चलिए लिखेंगे लेट ए लाइन एल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट, लेट ए लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए। चलो हम एक बार मानेंगे कि दोनों इंटरसेप्ट दिए गए, यहां से भी यहां तक भी दिया गया होगा और यहां से यहां तक, इसको क्या बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट और इसको क्या बोलेंगे वाई, यानी कि दोनों की दिए गए होंगे। आपका क्वेश्चन इस तरह होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is 4 and whose y intercept is 9, मान लेंगे तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या करोगे आप, याद रखोगे लाइन, तो लिखेंगे लेट a line intersect x axis at A and y axis at B, ये भी गिवन है। ऑल्सो लेट OA इज इक्वल टू A, यहां से यहां तक मानेंगे A और यहां से यहां तक मानेंगे B,
एंड ओ बी इज इक्वल टू बी। अब मुझे बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ ऑरिजिन है, यहां से यहां तक होगा मान लेंगे 3, यहां से यहां तक 3, 1 2 और 3। जरा कोई बताओ यहाँ पर पॉइंट क्या होगा? ये है यहां से यहां तक 3, तो पॉइंट क्या होगा? 3,0। इस तरह यहां से यहां तक क्या है? ए, तो पॉइंट क्या होगा? A,0। यहां से यहां तक क्या होगा? यहां से तो यहां तक है बी, मगर क्या है बी? वाई एक्सिस भी, तो पॉइंट क्या होगा? 0,B, क्योंकि इस वक्त एक्स होगा, वाई होगा 0, इस वक्त एक्स होगा 0। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे? A,0 एंड बी क्या होंगे? 0,B। ये क्या बना? 2 पॉइंट्स। मान लेंगे इस तरह, ए है उसका एक है A,0, ये है x1 आपका, और ये है y1, और दूसरा है B पॉइंट, ये है 0,B, इसका मानेंगे ये 0 है x2 और ये है y2। तो आपको बताना है इक्वेशन लाइन 2 पॉइंट फॉर्म अभी आपने पढ़ा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x माइनस x1। या और भी तरीके हैं, तो मगर ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन 10, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, जब दोनों इंटरसेप्ट दिए गए, y माइनस व्हाट इज y1 तो 0 है, इज इक्वल टू y2 क्या है? b, यानी कि आपको x1 के बदले ये डालना है, y1 के बदले 0 लिखना है, x2 के बदले 0 लिखना है, और y2 के बदले b लिखना है। बाकी y और x को ऐसे ही, क्योंकि उसी की लोकस हमें बतानी है। तो चलिए आगे, b अब y1 है, व्हाट इज y1 तो 0 है, डिवाइड बाई x2 क्या है? 0 है, व्हाट इज x1? a है, इंट x माइनस a। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलाई y इज इक्वल टू b डिवाइड बाई माइनस ए, x माइनस a। तो करेंगे क्रॉस, माइनस ए वाई जा माइनस ए वाई इज इक्वल टू b इंटू एक्स, बना bx माइनस ए बी। इस को राइट साइड लाएंगे, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, तो बनेगा क्या? जरा कीजिए, bx को रहने दीजिए, क्योंकि मैंने बार बार बोला आपको bx, अगर bx का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसको उसी साइड रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो वो बनेगा प्लस ए बी था ना इस साइड, इसको लिखेंगे वापस लाएंगे इस साइड, तो ये बनेगा प्लस ए बी। आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, क्यों करेंगे डिवाइड? क्योंकि हमें सिंपल से सिंपल इक्वेशन चाहिए जो आपको याद रहेगी, ठीक है। तो क्या बनेगा? बी एक्स डिवाइड बाई ए बी, हर जगह ए बी को डिवाइड करना है, इज इक्वल टू ए बी बाई, यानी कि मैंने यहां पर भी ए बी किया डिवाइड, यहां पर भी, यहां पर फर्क मत कुछ आएगा, इसका ये बी कैंसल, इसका ये, इसका दोनों कैंसल, तो बचा क्या? एक्स बाई ए क्या था? y बाई बी क्या था? इज इक्वल टू 1, या एक्स बाई ए क्या था? याद है ए क्या था? ए था ओ से ए तक डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? एक एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट लिखेंगे, एक्स बाई ए है एक्स इंटरसेप्ट जो दिया गया होगा, प्लस वाई, व्हाट इज बी? वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। मानेंगे इस तरह इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x intercept is 4 and y intercept is 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस तरह क्वेश्चन होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 9। तो क्या लिखोगे? x बाई 4 प्लस y बाई 9 इज इक्वल टू 1। बस हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगर अब y इंटरसेप्ट दिया होगा केस सेकंड में, वो किस तरीके की इक्वेशन होगी? आपने याद रखा, अगर दोनों इंटरसेप्ट होगा तो x बाई एक्स इंटरसेप्ट,
y बाई y इंटरसेप्ट इसको 1 लिखना है। अब केस सेकंड आप कर दीजिए, व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन, y इंटरसेप्ट इज गिवन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई लाइन उसका y इंटरसेप्ट दिया गया है, ठीक है। यानी कि खाली y इंटरसेप्ट से काम नहीं चलेगा, एक तो y इंटरसेप्ट दिया गया होगा और स्लोप भी दिया गया होगा m। तो लिखेंगे इंटरसेप्ट क्या, y इंटरसेप्ट है 0 से यहां तक कितना दूर है, यानी कि हम इसको मानेंगे c। चलो यहां से यहां तक मानेंगे b, ओ बी है किसके बराबर, y इंटरसेप्ट, वो क्या है, वो कुछ 3 होगा 4 होगा, हमने लिखा c। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन whose y intercept is given, and with, लिखेंगे with slope m, intercept and slope is given, y intercept and slope लिख लीजिए, and slope of line is given, and slope is given। चलिए हो गया। तो मुझे अब बताओ, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म क्या था, 1 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, याद रख लीजिए। अब आपके पास है ना एक ही पॉइंट, क्योंकि y इंटरसेप्ट दिया गया है तो यहां पर पॉइंट होगा, x होगा b का 0 और y होगा c। मानेंगे कभी क्या होगा, यहां से यहां तक 4 दिया गया होगा, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 0,4, 4,0 नहीं 4,0 इसके आएगा, ठीक है। चलिए आगे, तो ये बना b बना, तो हम लिखेंगे लेट OB is equal to C, be the y intercept, therefore B coordinates of B क्या होंगे, coordinates of B क्या होंगे, हाँ 0,c। अब इसको आप मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, स्लोप तो गिवन होगा, वो वहां पर दिया गया होगा स्लोप, ठीक है, वो आपको यहां पर डालना है। y को कुछ नहीं करना है, x को कुछ नहीं करना है, स्लोप लाइन का दिया गया होगा वो यहां पर डाल दीजिए, x1 ये मान लीजिए y1। तो therefore thus इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगा, y माइनस व्हाट इज y1 c इज इक्वल टू m x माइनस 0, x 1 के बदले 0, y1 के बदले 0, तो ये बना y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज c, c तो है इंटरसेप्ट, मगर यहां पर y का कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं वो क्या है 1, और x के साथ क्या है स्लोप। अगर मान ले ये इस तरह कभी लाइन होगी आपको, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, फाइंड इट स्लोप एंड इंटरसेप्ट। आप मुझे बताओ y क्या कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहां पर भी 1 है, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू है x का क्या है m, यहां पर क्या है m 3, तो स्लोप आएगा 3, कब, जब x का y का कोएफिशिएंट 1 होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब ये लिखा होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हु स्लोप इज 1/2, मान लेंगे स्लोप इज 1/2 एंड इंटरसेप्ट एंड y, वो हम पर लिखा होगा y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज 7, तो यहाँ पर 7 लिख लीजिए, यहाँ पर 1/2 लिख लीजिए, तो वो आएगा 1/2 x प्लस 7, तो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लास्ट में पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन, जब अब पहले दो इंटरसेप्ट किए थे, अब y इंटरसेप्ट, अब क्या बचा x इंटरसेप्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन केस थर्ड बना दीजिए इसका, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन।
यानी कि इस तरह है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ये ऑरिजिन है, यहां से यहां तक दिया गया होगा। मान लेंगे यहां से यहां तक है डी, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बना 0, डी या D, 0, यहां से यहां तक डी है तो D, 0 इसको कोऑर्डिनेट्स है। हम लिखेंगे लेट OA इज इक्वल डी बी द एक्स इंटरसेप्ट, therefore coordinates ऑफ ए क्या होंगे D, 0। स्लोप क्या है, अब आपके पास याद रखना है लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट y माइनस y1, स्लोप पॉइंट फॉर्म। जब स्लोप और पॉइंट आपको पता होगा ना तो ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। फिर बता रहा हूं x को कुछ नहीं करना है, y को कुछ नहीं करना है, खाली यहां पर x1 y1, x1 क्या है ये मानेंगे x1, ये क्या है ये है y1, और क्या है स्लोप वो भी गिवन होगा। जरा बता दीजिए वो इक्वेशन क्या होगी। दिस सिंपल इक्वेशन या 10 लिख लीजिए, 10 इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 0, m क्या है m तो m ही होगा, वो वहां पर दिया गया होगा क्या है x माइनस x1 d, तो ये बना y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, इस तरह ब्रैकेट में। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद आएगा उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। चलिए वो हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। वो तो चलो अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो वरना लॉन्ग होगा, तो अगले वाले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।